नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने जो हैरान कुन नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई है, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ जो अब से सिर्फ 10 मिनट पहले नशर की गई है, इसी ब्रेकिंग न्यूज़ के 3 अहम तरीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये एक ऐसी खबर है, यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब से जुड़ी ये एक ऐसी खबर है जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में क्या कुछ चल रहा है। इसी पूरी सिचुएशन में GHQ का सबसे ख़ास नुमाइंदा अचानक ज़मान पार क्यों पहुंचा। इमरान खान साहब के साथ GHQ के इस नुमाइंदे की जो 1-on-1 मुलाकात हुई, इसमें इमरान खान साहब के टेबल पर अब क्या नया ऑप्शन रखा गया। इसी ऑप्शन के अंदर जो 2 फार्मूलाज थे, ये दोनों फार्मूलाज मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब ये जो पैगाम रसा था GHQ का, उसके बाद जब इमरान खान साहब से इसकी मीटिंग हुई तो इमरान खान साहब ने क्या जवाबी पैगाम GHQ के लिए और फौजी क़यादत के लिए भेजा, इसकी पूरी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इसी पूरी सूरत हाल में परवेज़ खटक के मुतल्लिक क्या सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। जहांगीर तरीन की लोटा पार्टी पहले ही दिन कैसे कलअदम होकर रह गई और बजट का ऐलान होते ही किस तरह से हुकूमत के ख़त्म होने के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की इत्तला आई है। और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब, जिन्हें PDM के शदीद और आप कह लें कि बदतरीन जबर का सामना है, अब उन्होंने अवाम की मदद से आज ही के दिन में किस नोयत का नया सरप्राइजिंग कार्ड खेला है जिससे पूरी हुकूमत चारों शाने चित हो गई है, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पर अब से कुछ देर पहले जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की गई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के 3 अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आला तरीन जनरल्स के साथ जुड़ी हुई है, आला तरीन कोर कमांडर से इस ब्रेकिंग न्यूज़ का ताल्लुक़ है और बराह रास्त इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल, उनकी इक़्तिदार में वापसी और उसके बाद शहबाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल के मुतल्लिक ये एक अहम तरीन खबर है। पहले आपको इस खबर के 3 अहम तरीन नुकात बताते हैं और उसके बाद जो 3 ज़मीनी हक़ाइक़ बतौर सहाफ़ी मेरे पास मौजूद हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि आर्मी के जो आला तरीन जनरल्स हैं, इन्होंने इमरान खान साहब को एक पैगाम भेजा है। इस पैगाम में आर्मी के इन आला तरीन जनरल्स ने इमरान खान साहब को ये पैगाम भेजा कि हम ना भूलेंगे ना भूलने देंगे, यानी 9 मई को जो वाक़यात हुए फ़ौजी तनसीबात पर एहतजाज के, ना तो हम खुद इन वाक़यात को कभी भूलेंगे और ना कौम को इन वाक़यात को कभी भूलने देंगे। उसके बाद इसी खबर के दूसरे हिस्से में ये लिखा गया कि आर्मी की हाई कमान की जानिब से इस किस्म की सख्त ज़ुबान शायद ही इससे पहले कभी जारी की गई हो। इस किस्म की ज़ुबान आर्मी की हाई कमान की जानिब से किसी के मुतल्लिक कभी इस्तेमाल नहीं की गई और ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान साहब को असल में ये पैगाम दिया गया है कि ना तो हम भूलेंगे और ना ही इस मामले को माफ़ करेंगे। लेकिन उसके बाद इस खबर का जो तीसरा नुक्ता है, ये सबसे हसास नोयत का है। इस नुक्ते में ये लिखा गया कि एक तरफ तो फ़ौज ना सिर्फ खुद ये कि 9 मई के दिन को एक योम स्याह के तौर पर याद रखेगी, बल्कि इस वाक़े में मुलविस किसी भी शख्स को माफ़ नहीं किया जाएगा, खा वो मनसूबा बंदी करने वाला शख्स हो, हौसला अफजाई करने वाला शख्स हो, या एहतजाज करने वाला, या कोर कमांडर हाउस के अंदर और GHQ के अंदर हमला करने वाला शख्स हो। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये इस खबर के अल्फाज हैं जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर किया है। इसी खबर के चौथे नुक्ते में ये कहा गया कि मिलिट्री के जो कमांडर्स हैं, उन्होंने ये पैगाम भी दिया कि 9 मई के हमलों में जो मुलविस अफराद थे, इनको बचाने की जो लोग कोशिशें कर रहे हैं, इन कोशिशों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी हल्के की जानिब से गलत अज़ाइम को नतीजा खेज शिकस्त दी जाएगी और इनके साथ आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। लेकिन उसके बाद इस खबर का जो 5वां नुक्ता है, ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला तरीन कोर कमांडर्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस खबर के
5वें और इंतहाई हसास नुक्ते में ये लिखा गया कि जो आला फौजी जनरल्स हैं उनका ये पैगाम अदलिया के लिए भी है और अदलिया के अंदर इमरान खान साहब के जो सहूलतकार हैं उनके लिए भी ये पैगाम है। और जिन लोगों ने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए, फ़ौज इन लोगों के ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हर सूरत में करेगी। इस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए अंदरूनी जानिब से कोई दबाव डालने की कोशिश की जाए या आलमी सतह पर कोई दबाव डलवाने की कोशिश की जाए, लेकिन ये ट्रायल हर सूरत में होगा। लेकिन उसके बाद इस खबर का जो आखिरी हिस्सा है ये बराह रास्त इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक है। इस खबर के आखिरी हिस्से में ये लिखा गया कि अब इमरान खान साहब को जिस चीज़ से संगीन तौर पर ख़तरा होना चाहिए वो ये है कि फ़ौजी जनरल्स ने इमरान खान साहब को ये पैगाम भेजा कि 9 मई के हमला आवरों के मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स का वक्त पूरा होता नजर आ रहा है। अब कानून का फंदा मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के ख़िलाफ़ भी सख्त तरीन होता चला जाएगा। उसके बाद इस खबर का जो आखिरी हिस्सा है उसमें शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जिक्र किया गया और इस खबर के आखिरी हिस्से में ये लिखा गया कि शहबाज शरीफ ने भी अब हैरानकुन तौर पर यह ऐलान किया है कि इमरान खान साहब पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अब ये जो अल्फाज हैं और ये जो दावा है ये इस खबर में किया गया जो पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पर नशर हुई, लेकिन हकीकत यह है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बदतरीन किस्म की साजिश है ये मरियम नवाज़ ने की। आज़ाद कश्मीर में जब नून लीग इलेक्शन हारी थी तो मरियम नवाज़ ने ये ट्वीट किया था कि आज़ाद कश्मीर में पाक फ़ौज से आज़ादी के नारे लग गए। पूरे इंडियन मीडिया ने मरियम नवाज़ की उस ट्वीट को एक्सप्लॉइट किया था। उसके बाद नवाज शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बदतरीन साजिश की और नवाज शरीफ ने कारगिल के राज खोलने की आप ये कह सकते हैं कि लाइव कैमरों के सामने धमकी दी थी। और सबसे बड़ी बात ये कि मौलाना फजलुर रहमान ने, जिनको उनके पैरोकार मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, अब उन्होंने भी कई मरतबा GHQ को उड़ाने की धमकी दी थी और ये कहा था कि हमारे पत्थरों का रुख जो है वो GHQ की जानिब होगा। जबकि इमरान खान साहब ने तो हमेशा फ़ौज का दिफा किया और आज भी उन्होंने ये अल्फाज बोले कि ये फ़ौज मेरी है और अगर कोई लीडर फ़ौज से जंग लड़ता है और वो जंग जीत भी जाए तो रियासत हार जाती है, इसलिए मैं कभी भी फ़ौज को कमज़ोर नहीं करना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पर GHQ का जो सबसे ख़ास नुमाइंदा है ये अचानक ज़मान पार्क पहुँच गया और ये जो पूरी गेम है ये अचानक उलट कर रह गई। यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से एक इंतहाई अहम नोयत की खबर आ गई, क्योंकि GHQ के एक नुमाइंदे ने अब इमरान खान साहब को एक बहुत अहम नोयत का पैगाम पहुँचाया। इस पैगाम के जो 2 हिस्से हैं वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि अब GHQ का ये जो नुमाइंदा है ये ऐन उस वक्त ज़मान पार्क पहुँचा जब जहांगीर तरीन का जहाज़ आज के दिन में अचानक ज़मीन बोस हो गया। यानी इसकी उड़ान तो बहुत ऊंची नज़र आ रही थी, फ़ज़ाओं में ये सियासी कलाबादियाँ तो खा रहा था, लेकिन आज के दिन में जैसे ही जहांगीर तरीन की पार्टी का ऐलान किया गया तो उनके जहाज़ ने मज़ीद सवारियाँ उठाने की कोशिश की और इस दौरान ये जहाज़ ज़मीन बोस हो गया और इस वाक़े की एक वीडियो भी इस वक्त वायरल है। अब ये जो जहांगीर तरीन की पार्टी है ये अमली तौर पर दूसरे दिन ही सियासी तौर पर कलअदम हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुकी है। और इस खबर और इस वाक़े से जुड़ी जो वीडियो है इसके 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि अब जहांगीर तरीन का जो सियासी इकट्ठ था, जिसके मुतल्लिक आप ये कह सकते हैं कि ये उनके सियासी घराने से एक तबाहकुन नोयत की वीडियो वायरल हुई है। ये वीडियो एक ऐसी तकरीब की है जिस तकरीब में अब्दुल अलीम खान, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, सरदार तनवीर इलियास, आमिर कियानी, फिरदौस आशिक अवान और अली जैदी शरीक थे। अब इसी तकरीब में मलिक नोमान लंगड़ियाल, इसाक खाकवानी, ओन चौधरी, सईद अकबर नवानी, शुएब सिद्दीकी और दीगर अफराद भी मौजूद थे। लेकिन उसके बाद इस तकरीब में वो कुछ हो गया जो किसी ने सोचा तक नहीं था और फिर एक वीडियो ने इस तकरीब में होने वाली एक अनहोनी का भांडा फोड़ दिया। ये एक ऐसी वीडियो है जिसको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स ने, किसी भी एक चैनल ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस तबाहकुन वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। अब ये जो तकरीब है यहाँ से 2 वीडियोज़ वायरल हुई हैं। इनमें से एक वीडियो में ये देखा जा सकता है कि फवाद चौधरी इंतहाई शर्मिंदगी से
कैमरों से मुंह फेर कर अपना मुंह छुपा रहे हैं। उसके बाद अली जैदी को एक रिपोर्टर ने रोका और उसने पूछा कि आप तो ये कहते थे कि मेरे माथे पर गोली मार दो, मैं तब भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, तो अब ऐसा क्या चमत्कार हुआ है कि आपने अचानक इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया और जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल हो गए। अब यहाँ पर अली जैदी बाकायदा इन सहाफ़ियों से लड़ पड़े, बाकायदा ज़िद हो गए और उसके बाद जहांगीर तरीन के ग्रुप के जो दीगर लोग हैं यानी फवाद चौधरी और अली जैदी, यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि मीडिया के सामने सियासी तौर पर जलीलो रुस्वा हो गए। और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब ये अवाम के सामने जाएंगे तो इनको किस किस्म के अवामी गैज़ो गज़ब का सामना होगा। इससे पहले जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है जिसमें तमाम इलेक्टेबल्स शामिल थे, ये तमाम इलेक्टेबल्स पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब के हाथों इबरत का निशान बन चुके हैं और इबरतनाक शिकस्त खा चुके हैं। अब इसी पूरी सूरत हाल में GHQ के सबसे ख़ास नुमाइंदे के ज़मान पार्क पहुंचने के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी खबर आई है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से कुछ देर पहले नशर किया है, इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी असल में इस्टेब्लिशमेंट का एक इंतहाई अहम नोयत का पैगाम लेकर ज़मान पार्क पहुँचे। उनकी इमरान खान साहब से एक 1-on-1 मुलाकात हुई और इस 1-on-1 मुलाकात की एक अंदरूनी कहानी पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से कुछ देर पहले नशर की है। इस अंदरूनी कहानी के मुताबिक और इस खबर के मुताबिक पहले नुक्ते में ये कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुँचाया कि आप फ़िलहाल फौरी तौर पर लंदन चले जाएं, PTI के चेयरमैन आप ही रहेंगे, यानी इस्टेब्लिशमेंट आपको PTI के चेयरमैन के ओहदे से नहीं हटाएगी। फ़िलहाल आप लंदन से पार्टी के मामला चलाएं, ग्राउंड पर पाकिस्तान के अंदर PTI के जो रहनुमा इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मौजूद हैं, इन्हें ये मामला चलाने दें, पार्टी वर्कर्स को ये मामला चलाने दें और जैसे इस्टेब्लिशमेंट के साथ PTI के मामला थोड़े से ठंडे हों, उसके बाद आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तरह और नवाज शरीफ की तरह वापस आ जाएं। इस तरह से पार्टी भी बच जाएगी, तहरीक-ए-इंसाफ की चेयरमैनशिप के ऊपर आप मौजूद भी रहेंगे और इसके साथ साथ एक ये भी आप ये कह लें कि पैगाम पहुंचाया गया इमरान खान साहब को कि आपकी जान को जो ख़तरात लाक हैं उन ख़तरात से भी आप मुमकिन तौर पर बच सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अब इस पर एक बहुत बड़ा फ़ैसला सुना दिया, क्योंकि इमरान खान साहब को ये पता है कि ये एक ग्रेटर प्लान हो सकता है। अगर वो लंदन चले जाएं तो पीछे पार्टी को टेक ओवर किया जा सकता है। इसलिए इमरान खान साहब अब इस मामले पर डट गए हैं और खान साहब ने कहा कि ना तो वो लंदन जाएंगे, ना किसी को वो रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके लिए कोई माफ़ी तलाफ़ी की जाए, ना ही वो किसी से माफ़ी मांगेंगे। लेकिन खान साहब ने यह भी कहा कि फ़ौज को भी मेरा मौक़िफ़ मालूम है कि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी फ़ौज कमज़ोर हो या मेरी फ़ौज तकसीम हो। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा दुश्मन ग्रुप है उसके अचानक खात्मे के मुतल्लिक भी सबसे बड़ी और जो सबसे अहम नोयत की खबर आई है, इसके मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। इस खबर के दोनों नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब की पार्टी को क्रश करने के लिए, उनको तनहा करने के लिए एक बहुत बड़ा सियासी ग्रुप बनाया गया था। लेकिन ये सियासी ग्रुप अब एक दिन में यानी 24 घंटे के अंदर अपनी मौत आप मर चुका है। अब ये ग्रुप उस वक्त बनाया गया जब कर्नल हाशिम डोगर ने यह ऐलान किया कि मैं एक ऐसा ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें PTI के मुनरिफ अरकान शामिल होंगे। बाकायदा इस ग्रुप की अनाउंसमेंट की गई, लेकिन अवाम के गैज़ो गज़ब से डर कर और अवाम की नफ़रत से डर कर कोई एक रहनुमा भी इस ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। और अब आज के दिन में कर्नल हाशिम ने एक तरह से इमरान खान साहब से माफ़ी मांगते हुए ये कहा है कि मैं ये ग्रुप मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहा हूँ और अब मैं पूरी ज़िंदगी PDM के मुखालिफ सियासत करूँगा ताकि वो आवाम की कुछ हमदर्दी समेट सकें और ये एक तासुर दे सकें आवाम में कि मैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं गया। लेकिन यहाँ अहम तरीन बात यह है कि जिन लोगों ने भी इमरान खान साहब को इस वक्त धोखा दिया, ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि ये अवामी गैज़ो गज़ब का निशाना बनेंगे और इस वक्त इमरान खान साहब के साथ पूरा वोट बैंक जो है आवाम का, वो खान साहब के साथ खड़ा है। लेकिन इसी पूरी सिचुएशन में अब परवेज़ खट्टक के मुतल्लिक भी सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है। ये भी आज की एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस खबर के दो नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। तो मामला ये है कि अब PTI के जो साबिक रहनुमा हैं परवेज़ खट्टक, जिन्होंने पार्टी के ओहदे छोड़ने का ऐलान किया था, इनको एक आप कह लें कि बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की कॉल रिसीव हुई है। ये कॉल जहांगीर तरीन की जानिब से रिसीव हुई और जहांगीर तरीन ने इन्हें ये एक तासुर दिया
कि इस वक्त मेरी जो पार्टी है इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, इसलिए आप मेरी पार्टी में शामिल हो जाएं। और अब दावा ये किया गया है कि परवेज़ खटक ने भी अब जहांगीर तरीन को ये यकीन दहानी करवाई है कि मैं भी आपकी पार्टी में जल्द शामिल हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर तहरीक-ए-इंसाफ के एक और बड़े रहनुमा की चौथी मरतबा गिरफ्तारी के मुतल्लिक भी खबर आई है। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की अंधेर नगरी है, क्योंकि अली मोहम्मद खान को चौथी मरतबा रिहा करने का अदालतों ने हुक्म दिया, लेकिन अब उनको मर्दान पुलिस की जानिब से दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर बजट के फ़ौरन बाद हुकूमत ख़त्म होने के मुतल्लिक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे जो हसास नोयत की खबर आई है, इसके मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब एक तरफ तो फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब को एक पैगाम भेजा गया और दूसरी जानिब नून लीग ने और नून लीग के रहनुमाओं ने यह कहा कि अब अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि ये इलेक्शन अगले साल अप्रैल में जाकर होंगे, यानी अप्रैल 2024 में ये इलेक्शन होंगे। अब इसी पूरी सूरत हाल में एक बहुत बड़े अखबार ने यह दावा किया कि बजट के चंद हफ्ते बाद असल में कौमी असम्बली तहलील होने वाली है। इलेक्शन वक्त पर यानी अक्टूबर में ही होंगे, चंद हफ्ते बाद असम्बली तहलील हो जाएगी, एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। और अब आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक भी इस अखबार ने यह दावा किया कि वो इलेक्शन मुलतवी करने के मामले पर रजामंद नहीं है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी का ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट का मूड जो है वो बहुत जल्दी बदलता रहता है, इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं, और अगर इलेक्शन में ताख़ीर की गई तो ऐसा ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट टेक ओवर कर ले, या फिर यही जो सूरत हाल है जिसका इमरान खान साहब को सामना है, इसी सूरत हाल का सामना हमें भी ना करना पड़े। इसलिए अब चंद हफ्ते बाद इस अखबार की खबर के मुताबिक कौमी असम्बली तहलील करने का फैसला किया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।